तो लगभग पूरा उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देरी से 36 ट्रेनें चल रही है, यह भी जानकारी मिल रही है। कई उड़ानों पर भी धुंध का असर देखा जा सकता है। कल से ठंड और कोहरे से कुछ राहत मिलने की यहां पर संभावना मौसम विभाग ने जरूर जताई है। तो मौसम की मार झेल रहा है पूरा उत्तर भारत। कई इलाकों में घना कोहरा है, रेल यात्रा प्रभावित हुई है, हवाई यात्रा प्रभावित हुई है, 36 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई उड़ानों के समय पर भी असर पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कल ठंड और कोहरा थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ी राहत मिल सकती है। तो दिल्ली समेत कई उत्तर भारत के राज्य इस वक्त ठंड की मार झेल रहे हैं। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की ठिठुरन है, वहीं कोहरे की वजह से 36 ट्रेनें अपने तयशुदा वक्त से देरी से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फबारी की तस्वीर। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जम्मू कश्मीर से आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ भी बर्फबारी लगातार हो रही है। अटल टनल के आसपास भी बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। यूपी की बात करें तो मौसम विभाग ने ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त पूरे उत्तर भारत में किस तरीके की स्थिति है। तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली के आईटीओ पर लोगों का सर्दी में कैसा हाल है, आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कल फॉग ज्यादा थी, आज ठंड ज्यादा है। अच्छा, कल फॉग ज्यादा थी, आज ठंड ज्यादा है। आज फॉग कैसी है? आज फॉग है ही नहीं बिल्कुल भी। आज बिल्कुल फॉग नहीं जी। ये सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। सर्दी की कभी नहीं है जी। देख रहे हो सब ऐसे पहन के चल रहे, टोपा भी लगा लिया, और क्या कहें, सर्दी तो है ही। धुंध की बात करें, धुंध कैसी है? कल धुंध तो आज कम है, थोड़ी सी। कल ज़्यादा थी, आज कम है। आज हल्की सी। देखो यहाँ थोड़ा सा लग रहा, नहीं तो जमुना पुल पर तो बहुत ज़्यादा थी। यही स्वेटर पहन रहे हैं, शॉल ओढ़ रहे हैं, बच्चों को भी बोल रहे हैं सर्दी से बच के रहो, बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी से बच के रहो। और खाने पीने में कुछ अलग से उपाय? खाने पीने में ये चाय ज़्यादा चल रही है आजकल। सर्दी से बचने के क्या कुछ उपाय कर रही हैं घर पे, और बाकी फैमिली मेंबर्स को क्या हिदायत दे रही हैं? बोले घर से बात निकलो में सर्दी में। लेकिन सर यही बात क्या, अगर सबके सब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर रोटी कैसे खाएंगे हम? मुझे तो निकलना पड़ता ना ड्यूटी के लिए। बिल्कुल, जो नौकरी पेशा वाले वो तो निकलना पड़ता है। अगर हम सब घर में बैठे रह जाएंगे हाथ पे आने, तो फिर रोटी कैसे चलेगी? तो उत्तर भारत पर इस वक्त कोल्ड अटैक हुआ है। उत्तर भारत पर कोल्ड अटैक से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो 5वें दिन लगातार शीतलहर जारी रही। अगले 48 घंटे भी ठंड से दिल्ली में राहत नहीं मिलेगी लोगों को। यूपी में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में ठंड से 15 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं जम्मू में 15 जनवरी तक स्कूल बंद किए जाने की जानकारी मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी बढ़ने की संभावना है कि और ज्यादा बर्फबारी होगी, ऐसा मौसम विभाग बता रहा है। और कश्मीर में बर्फबारी के साथ साथ बूंदाबांदी भी हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत लगातार 5वें दिन भी ठिठुरता रहा। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी, यानी ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर आज भी जारी रहेगा। अब मुश्किल की बात यह है कि लोग ठंड से तो परेशान है ही, कोहरे की वजह से यह डबल अटैक हो रहा है। उत्तर भारत में मौसम का डबल अटैक। ठंड के साथ कोहरे की भी मार। अगले 48 घंटे नहीं मिलेगी निजात। कोहरे में लिपटी दिल्ली का हाल देखिए। सूरज की रोशनी तक लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रही। लेकिन मुश्किल सिर्फ सूरज की रोशनी को लेकर ही नहीं है। कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है।
सोमवार को दिल्ली में विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर हो गई। हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली का तापमान पहाड़ों से भी कम हो गया। दिल्ली में तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, इससे पहले नहीं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते BS3 पेट्रोल गाड़ियां और BS4 डीजल गाड़ियों पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी गई है। दिल्ली में घर से निकलने वालों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना चुनौती बन गई। दिल्ली का जो फॉग का जो कंडीशन है काफी खराब रहा लास्ट 24 आवर्स में। कल का 1 AM से 50 मीटर विजिबिलिटी एयरपोर्ट में, IGI एयरपोर्ट मेनली अफेक्टेड, और RVR ऑल्सो कैट 3 रहा कंटिन्यूअस अप टू अराउंड 10:30 AM। सो ये सेकेंड डे है जो प्रोलॉन्ग डेंस फॉग अफेक्ट किया फ्लाइट। और उसके साथ साथ कोई भी एरिया दिल्ली का ले, इवन मेन इंडिया गेट एरिया, सारे जीरो विजिबिलिटी था। मौसम के बदले मिजाज का असर उत्तर प्रदेश पर भी दिख रहा है। यूपी शीतलहर के साथ कोहरे की चपेट में है। यूपी के कानपुर में सर्दी की वजह से हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच 131 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जानकारों के मुताबिक पोस्ट कोविड इफेक्ट और ठंड का डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ज्यादा मौतों का आंकड़ा पहले सामने नहीं आता था। इस साल सर्दी भी ज्यादा पड़ी है और पोस्ट कोविड फेज भी चल रहा है, जिसमें कि लोगों के हार्ट थोड़े वीक हो गए थे। ऐसी कंडीशन में जो लोग ऑलरेडी हार्ट के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो ठंडी में उनकी नसें सिकुड़ती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने का कारण बन जाता है। यूपी में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा से कोहरे और ठंड की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई और आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। अगले 2 से 3 दिन तक सर्दी का हाल यही रहने वाला है। घने कोहरे की वजह से कहीं ट्रेन रद्द हो रही है तो कहीं लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए लोगों से यात्रा करते वक्त सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरदा जिले में फसल पर बर्फ की परत जमी दिखाई दी। कई जगह ठंड की वजह से फसल खराब होने लगी है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में आने वाले दिनों में पाला गिरने के आसार हैं। कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन ठंड का ऐसा ही कहर जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अलग अलग जगहों पर क्या है मौसम का हाल बताने के लिए मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ शुभांग ठाकुर जुड़े हैं, दीपक गोयल जयपुर से हमें मौसम का हाल बताएंगे, विजय राणा चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं, नवजीत पटना से हमें हाल बताएंगे बिहार में कैसा है मौसम, जयपाल हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। सबसे पहले जयपाल आपका ही रुख करते हैं, अगर वाराणसी की बात करें तो आज मौसम कैसा है वहां? अदिति, सबसे पहले आपको काशी के मौसम का हाल दिखाते हैं। दरअसल इस वक्त हम सिगरा के सबसे व्यस्ततम इलाके यानी चंदुआ सब्जी मंडी के पास मौजूद हैं और तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आज धुंध जरा कम इसलिए भी है क्योंकि पछुआ हवाएं जो हैं वो तेज चल रही हैं और ऐसे में आज धुंध थोड़ा छटा हुआ है, लेकिन मौसम जो है पिछले कई दिनों से लगातार अपना कहर बरपा रहा है। इसका आलम यह है कि मुख्यमंत्री जब बनारस आए तो उनको भी इस मौसम की मार झेलनी पड़ी और उनकी फ्लाइट जो है वो उड़ नहीं पाई। इसकी वजह से उनको 1 दिन की देरी से बनारस से यहाँ लखनऊ रवाना होना पड़ा। इसके साथ ही डोमेस्टिक सभी फ्लाइट जो है बनारस एयरपोर्ट से लैंड नहीं हो पा रही हैं और आलम यह है कि लोग सर्दी से बचने के लिए अब चाय की अड़ियों पर जुट रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, काशी की सबसे बड़ी खासियत रही है कि अगर लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है खासतौर पर सर्दी के मौसम में तो वो चाय की अड़ियों पर जुटते हैं। इसके 3 फायदे हैं। एक तो वो सारे एक साथ मिलकर एक दूसरे का हालचाल ले लेते हैं, दूसरा इस जो चाय पक रही है उसकी गर्मी से भी अपने आप को बचाते हैं सर्दी के मौसम में, और तीसरी जो चाय की चुस्कियां लेते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। हमारे साथ दुकानदार भी हैं, उनसे जरा पूछते हैं चाय की चुस्कियां बढ़ गई है आजकल? एकदम बढ़ गई है, उसमें कुछ कहना नहीं है आपको। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बिक्री भी बढ़ी है? एकदम बढ़ी है, थोड़ा बहुत बढ़ी है। कैसा माहौल है चाय का? हम बता देंगे तो योगी भी भड़क जाएंगे, हम मोदी भी भड़क जाएंगे। तो चाय की चुस्की ले रही है, दिल्ली क्या कर रही है? दिल्ली वालों के लिए आज का मौसम कैसा है शुभांग?
देखिए, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज जो दिल्ली का न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री रहने वाला है और वहीं जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री दर्ज किया गया है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के सामने मौजूद हूँ। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, आप देख सकते हैं तेज ठंडी हवाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही है। इंडिया गेट समेत पूरा दिल्ली इस वक्त ऐसे ही धुंध में छिपा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ से आपको इंडिया गेट के पीछे धुंध दिखाई देगी और ऐसे ही तमाम तस्वीरें आज दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जो गाड़ियां जो चला रहे हैं, जो चालक है, वो चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो फॉग लाइट ऑन करे, क्योंकि लगातार यही देखा जा रहा है कि जो एक्सीडेंट्स के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और लगातार ये जो प्रदूषण भी है यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली का आज का जो औसतन AQI है वो 450 से ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी तो दिल्ली वालों के लिए धुंध भी है और प्रदूषण की भी मार दिल्ली झेल रही है। जयपुर की क्या स्थिति है मौसम के लिहाज से, बताइए दीपक। देखिए, जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है और इस गुलाबी नगरी के अंदर गुलाबी ठंड भी है, लेकिन इस गुलाबी ठंड से थोड़ी सी राहत है। 3 दिन पहले तक जयपुर के अंदर शीतलहरें चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन थोड़ी राहत है। जो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अब दिन के अंदर ये 25 डिग्री तक पहुंच रहा है और रात का जो तापमान है वो 10 डिग्री पहुंच चुका है। मकर संक्रांति तक, यानी कि कह सकते हैं कि जयपुर की फेवरेट मकर संक्रांति रहती है, तो हवाएं भी चलेंगी और मौसम अनुकूल रहेगा, सर्दी सामान्य रहेगी और लोग पतंगबाजी का लुत्फ भी तो मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाने के लिए मौसम मददगार साबित होगा, ऐसा कह रहे हैं विजय। विजय हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। चंडीगढ़ के लोगों को कुछ राहत मिली है क्या विजय? देखिए दीदी, इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 21 के पास खड़े हैं, जो शहर माना जाता है और शहर के भीतरी इलाके में आप देख सकते हैं अभी तक जो कोहरा है वो छाया हुआ है और कुछ देर पहले जो है विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर थी। हालांकि समय बढ़ने के साथ साथ विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ी है। अगर तापमान की बात की जाए तो चंडीगढ़ का इस समय अधिकतम तापमान जो है वो 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंचा है, जो पहली बार है। इससे पहले तापमान कम बना हुआ था, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है कि तापमान में 4 से 5 डिग्री की जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी और अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान जो है वो 14 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। कोहरे से लोगों को निजात बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार कोहरा बना हुआ है पिछले कई दिनों से। तो कोहरे से चंडीगढ़ के लोग परेशान हैं। पटना और बिहार की स्थिति के बारे में बताने के लिए नवजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम का क्या हाल बिहार में? देखिए, बिहार में ठंड है वो पिछले 1 सप्ताह से काफ़ी बढ़ा हुआ है। बिहार की बात कीजिए तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और यहाँ पर कह लीजिए फॉग भी काफ़ी है, काफ़ी घना कुहासा। हम तस्वीरें भी दिखाते हैं सड़कों की क्या स्थिति है। 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, ऑफिस टाइम है, लेकिन अभी सड़क एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। बेली रोड बिहार में जब ठंड को लेकर के जो सभी स्कूल हैं 10th तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक के लिए पहले ही बंद हैं। न्यूनतम तापमान की बात कीजिएगा तो राजधानी पटना में आज का जो न्यूनतम तापमान रहा है वो 5, 6, 7 के पास रहा है। ग्रामीण इलाकों में काफ़ी फॉग देखा जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो बिहार जो आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया, ऑरेंज अलर्ट जारी किए हुए हैं। बिहार के लोगों को मौसम में इस वक्त ठंड ही मिल रही है। मौसम में इस वक्त वहां पर कोहरा भी है, साथ ही ठंडक भी है और लोगों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं उत्तर भारत में इस वक्त मौसम को लेकर क्या हाल है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।